तो गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यान फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्मीकांत पांडे द्वारा आज आपको हम बताएंगे एथलेटिक के महत्वपूर्ण 6 पार्ट। और आज के बाद एथलेटिक्स जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्त। तो आज आपको सबसे पहले हम बताएंगे एथलेटिक्स में जो होती है प्रतियोगिताएं वो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे एथलेटिक्स में कौन कौन से वर्डों का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि मित्र हमारे आपका जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने की प्रक्रिया है, इससे हमें बड़ी सहानुभूति मिलती है, आपकी सहानुभूति हमारे साथ रहती है। तो हम आपसे चाहेंगे कि ये प्रक्रिया आप जारी रखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। चलिए हम सबसे पहले मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताएंगे अब कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं एथलेटिक्स की। सबसे पहले होता है फेडरेशन कप। फेडरेशन कप एक प्रतियोगिता है जिसमें एथलीट का ही प्रयोग होता है। इसमें कोई गेम नहीं होता। जो गेम होता है दौड़ का होता है, त्रिकूद का होता है, लंबी कूद का होता है, बांस कूद का होता है। इसके अतिरिक्त और कोई क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इस तरह के कोई मैचेस नहीं होते। केवल एथलेटिक्स के मैचेस होते हैं जिसमें जो 28 इवेंट्स आपको बताए गए हैं उसी में से होते हैं। दूसरा होता है एथलेटिक का विश्व कप भी होता है। फिर एक होता है 4 मीनार ट्रॉफी, ये भी एथलेटिक की ही प्रतियोगिता है। फिर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, ये भी एथलेटिक की प्रतियोगिता है। फिर अगले टॉपिक्स की ओर देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये जितनी भी आपको प्रतियोगिताएं बताई जा रही हैं इसमें केवल एथलेटिक्स की ही प्रतियोगिताएं हैं। इसमें जो एथलेटिक्स के 28 सिस्टम बताए गए हैं, दौड़, कूद, भाग, जंप, तो इसमें से ही आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अब इसके बाद आपको एथलेटिक्स में जो प्रयोग होता है कौन कौन सा वर्ड का प्रयोग होता है, तो आपको पता है पहले बैटन एक आता है। बैटन क्या है? बैटन आपको जानते हैं रिले रेस में होता है जिसका डायमीटर जिसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर की होती है, और उसका डायमीटर जो होता है जो डायमीटर होता है 12 से 13 मिलीमीटर का होता है, और लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर की। मित्रों अगले तो अब बैटन होता है, फिर होता है सेक्टर होता है, रिम स्टॉप होता है, बोर्ड होता है, टेक ऑफ बोर्ड होता है जो दौड़ में टेक ऑफ बोर्ड का उपयोग किया जाता है। हार्डल होता है, हार्डल की बात आप सुने हैं। रिले स्टार्टिंग होता है, ब्लॉक होता है, फिनिश लाइन होती है। फिनिश लाइन हम कहते हैं जहाँ से दौड़ शुरू होती है और जहाँ फिर दौड़ शुरू होने से लेकर स्टार्ट लाइन को दौड़ शुरू होने का और फिनिश लाइन को अंत करने का। लेन होता है, लेन आपको बता दिया गया है कि लेन जो होता है, जो हमारे वो 400 मीटर के ट्रैक होते हैं, ट्रैक में लेन बनी होती है। 400 मीटर ट्रैक में 8 लेनें होती हैं, और एक लेन से दूसरे लेन की भी दूरी 1.22 से 1.25 मीटर की होती है। मित्रों आपको हम बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड एथलेटिक्स में प्रयोग होते हैं। उसके बाद आता है ऑक्टाथलन होता है, पेंटाथलन होता है, डेकाथलन होता है, हेप्टाथलन होता है। अब जो पेंटा में 5 प्रतियोगिताएं होती हैं। उसके बाद हेप्टाथलन में 7 होती हैं। फिर कंबाइंड इवेंट्स होता है, जज होते हैं, पिट होता है, बार होता है, स्पाइक होता है। स्पाइक को भी हम इसके पहले में बता चुके हैं। स्पाइक होता है जो हमारे जूते होते हैं, जूते के सोल में एक छोटी छोटी कील जैसी निकलती है जिसको हम स्पाइक कहते हैं। फिर लैप स्कोरर होते हैं, जो कोई भी लैप स्कोरर का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप शुरू करते हैं तो उनकी काउंटिंग की जाती है, कितने टाइम पर आपने कोई दौड़ फिनिश किया है, तो उसमें लैप स्कोरर का भी काम आता है। स्टार्टर होता है। स्टार्टर होता है जैसे हम छोटी दौड़ होते हैं तो उसमें बंच स्टार्ट होता है, क्राउच स्टार्ट होता है। उसी तरह से लंबी दौड़ों के लिए अलग अलग से स्टार्ट होते हैं। फिर होता है डील होता है, स्प्लिस्ट होता है, स्ट्रैगर होता है। स्ट्रैगर का प्रयोग भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपको 100 मीटर की दौड़ में तो स्ट्रैगर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जैसे 400 मीटर की दौड़ है स्ट्रैगर की ज़रूरत पड़ेगी। 800 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़ है, इसमें सारे में स्ट्रैगर की दौड़ ज़रूरत पड़ती है। प्रथम लेन में स्ट्रैगर कितना लगता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में, इस तरह से स्ट्रैगर का प्रयोग करके बताया जाता है। अगले टॉपिक तो बंच क्या है।
बंच माने बंच स्टार्ट की बात बोल रहे हैं। उसका होता है मीडियम होता है, एंग्लोगेटेड होता है, थ्रो होता है, पुट होता है, जंप होता है, रन होता है, हिट होता है और फाइनल सर्किल होता है। ये तमाम सारे वर्ड जो होते हैं एथलेटिक्स में प्रयोग किए जाते हैं। एथलेटिक्स की प्रयोगताएँ जहाँ होती हैं, इन सारे वर्डों में से कोई न कोई वर्ड प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अब इसके बाद हम आज ये एथलेटिक्स का पार्ट 6 खत्म करने के बाद हम आपको एथलेटिक्स के पूरे पार्ट्स को ख़त्म कर देंगे। अब जितना क्वेश्चन बताया गया है इसमें के अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 136 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप और हाई जंप के जूतों में सोल की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होती है? 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर और 19 मिलीमीटर। तो आपको बता दूं कि इसमें जो होती है, जो सोल की मोटाई होती है वो 13 मिलीमीटर की होती है। इससे ज़्यादा मोटी सोल नहीं हो सकती है, जिससे फिसलने का डर और गिरने का डर रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137 हाई जंप में एथलीट के जूतों के जो हील की मोटाई होती है वो अधिक से अधिक कितनी होती है? तो जो हील होती है, शोल जो होती है 13 मिलीमीटर की होती है और जो हील होती है वो 19 मिलीमीटर की होती है। मतलब विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन ऐसा इवेंट्स है जिसमें एथलीट मात्र एक ही बिब लगाता है? कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है, कौन सा ऐसा इवेंट्स है जो एथलीट में आता है, एथलेटिक्स में आता है, जिसको केवल जो प्रतियोगी होता है वो ये हम आंसर की खोज कर रहे थे। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर सी सही है। ऊंची कूद में बांस या फांद कूद, जिसको पोल वाल्ट कहा जाता है, ऐसी इस इवेंट्स में केवल खिलाड़ी को एक मौका दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 139 के लिए। एथलेटिक्स में किसी भी इवेंट्स के परिणाम घोषित होने में कितने समय का अंतर प्रोटेस्ट किया जाता है? मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई विवादित प्रश्न आ गया है, विवादित कूद हो गई है, विवादित दौड़ हो गई है, तो इसको जो मेन जो आएगा परिणाम वो कितना टाइम ले सकता है? तो टाइम में आप बता दूं 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट। थोड़ा दौड़ का है, कई बार इसको चेक करना पड़ता है, तो इसमें आधे घंटे का समय, लगभग 30 मिनट का समय लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 के लिए 200 मीटर दौड़ की हिट समाप्त होने में कितने समय बाद फाइनल दौड़ शुरू हो सकती है? तो आपको बता दूं कि अगर 200 मीटर की दौड़ हुई है, हिट हो गई है, उसके बाद आप समाप्त होने के कितने समय बाद फाइनल दौड़ की जाएगी? तो इसके लिए एक बार अगर एथलीट्स ने दौड़ लगाई है, मजबूती से दौड़, तेज़ दौड़ लगाई है, तो उसके लिए केवल 45 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद फाइनल रेस दौड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 141 400 मीटर या 800 मीटर दौड़ में फाइनल हिट समाप्त होने के बाद कितने बाद फाइनल दौड़ शुरू होगी? तो इसमें आपको लगेगा 1.5 घंटे, लगभग 90 मिनट के बाद ये प्रतियोगिता दोबारा शुरू की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 142 पुरुष वर्ग के वरिष्ठ और कनिष्ठ के लिए पेंटाथेलन में कितने इवेंट्स होते हैं? हाँ, अभी एक बार क्वेश्चन आया था कि पेंटाथेलन क्या है। आपको बता दूं कि पेंटाथेलन में 5 इवेंट्स होते हैं। ये 5 इवेंट्स का एक संयोग है, एक मेल है, एक व्यवस्था है कि 5 इवेंट्स करा कर पेंटाथेलन की प्रतियोगिता की जाती है। तो ये कुछ में इवेंट्स की संख्या हो जाएगी 5। कुछ विकल्प नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 143 पुरुष वर्ग वरिष्ठ और कनिष्ठ में डेकाथेलन में कितने होते हैं? पेंटाथेलन की बात अभी हमने बताया 5 इवेंट्स होते हैं, तो आप बता दूं डेकाथेलन में 10 इवेंट्स होते हैं। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुयूथ के लिए ऑक्टाथेलन कितने इवेंट्स का होता है? ऑक्टा माने 8। तो आपको बता दें इसमें जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, 8 विभिन्न खेलों से मिला करके, दौड़, भुआ, कूद, सबसे मिला करके ये जो प्रतियोगिता होती है, इसमें 8 इवेंट्स होते हैं। 8 इवेंट्स को मिला करके ऑक्टाथेलन की प्रतियोगिता की जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महिला जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए हेप्टाथेलन क्या है? हेप्टाथेलन में कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टा का मतलब होता है 7। तो इसमें आपको बता दूं कि इवेंट्स जो होते हैं इसमें 7 प्रतियोगिताओं को मिलाकर, 7 व्यवस्थाओं को मिलाकर के हेप्टाथेलन की व्यवस्था की जाती है, हेप्टाथेलन की प्रतियोगिता समाप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लड़कियां यूथ के लिए हेप्टाथेलिन में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन 147 के लिए बढ़ते हैं। कंबाइंड इवेंट्स में एक इवेंट खत्म होने के बाद कितने समय बाद दूसरा इवेंट शुरू किया जाता है? तो आपको बता दूं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। तो एक आप आधा घंटे के बाद शुरू होगा, माने 30 मिनट के बाद। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का है। इसके बाद आज से एथलेटिक्स की प्रतियोगिता का जो क्वेश्चन की सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 48, कंबाइंड इवेंट्स में लंबी कूद और सभी थ्रोइंग इवेंट्स के लिए प्रतिभागी को कितना अवसर दिया जाता है? अभी आपको बता दें कि अगर कूद होता है या दौड़ होती है, तो दौड़ होती है, लंबी कूद होती है या थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, तो इनमें कितनी बार मौका दिया जाता है? तो आपको बता दूं 3 बार दिया जाता है। ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे आपका सहयोग जो होता है हमारे लिए सराहनीय है। हम आपको इसी के साथ आज के क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।